हेलो एवरीवन, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। अभी बजे है 11:30। मेरी आज की पूजा थोड़ी लेट हो गई क्योंकि कहते कोल्ड हो रखा था। मन हो रहा था कि पता नहीं कि हस्बैंड से करा लूं पूजा, की भी जाएगी नहीं की जाएगी। तो फिर मन में आया कि जैसे कि आज जन्माष्टमी का त्योहार है, सबसे पहले तो सबको जन्माष्टमी के त्योहार की बधाई। तो मन में ये आ रहा था कि पूजा हस्बैंड से करवा लूं। तो फिर मैंने सोचा कि वो तो जल्दी जल्दी में करके ही रोज के तरह चल देंगे, तो अपने आप ही करूंगी। तो इसी कश्मे की कहता है, क्योंकि जन्माष्टमी की पूजा करती हूँ तो मैं इनका अलग ही एक सिंहासन लगाती हूँ। तो बस यही चल रहा था माइंड में कि करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। तो भगवान अपना भी शक्ति दे देते हैं कि नहीं, तेरे को करना ही है। तेरे को जब तू हर बार करती है तो इस बार भी तेरे को करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको अपने छोटे से खाना जी से, धन गोपाल से मिलवाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे हैं छोटे से बाल गोपाल। ये मैं लाई थी शिरडी के, आज से 7-8 साल पहले लाई थी मैं शिरडी के साई मंदिर से। तो जब मैं अपने बाबा की भी वो लेने गई थी ना प्रतिमा, तो एक बार जैसे रेट के अंदर बार्गेनिंग होती है तो मैं उसको छोड़ के ना आगे निकल पड़ रही थी। तो लेकिन ऐसा लगता था कि वो मेरे को बुला रहे हैं, नहीं तू मेरे को लेके चल। तो बिल्कुल ऐसा ही कान्हा जी के साथ हुआ था। तो फिर मैं उनको अपने घर ले आई। तो हम कहते हैं 56 भोग का भी कहते हैं भोग लगा सकते हैं, 56 भोग के भी आइटम का। लेकिन देखो भगवान कितनी चीजों का अपने को भोग लगवाते हैं और कितना मेरे को समझते देते हैं। जबकि अभी तो बस मैंने थोड़े से फ्रूट ही, मौसमी कहते हैं, एप्पल और बब्बू गोशा, नाशपाती जो भी कहते हैं, काजू कतरी, स्वीट्स लाके, टॉफीज वगैरह लाके रखी हैं। अभी मैंने पंजीरी भी वो करनी है और खीर भी बनानी है। खीर देखो मखाने की बनाती हूँ। वैसे इनको पंचरत्न का प्रसाद चढ़ाया जाता है, कहते हैं कि आज के दिन भोग के लिए। लेकिन मैं वो देखती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ। नहीं तो मैंने कल जब मैं कहते हैं कहीं गई थी मिठाई लेने, तो मैंने देखा था वहाँ पे पंचरत्न वाली जो पंजीरी होती है बहुत ही अच्छी बनी हुई दिख रही थी शगुन स्वीट्स के ऊपर। तो फिर मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं यहाँ ही से लेके जाऊंगी पूजा के लिए साफ सुथरी। तो वो मैं वहां से लेके आऊंगी। खीर देखो मैं समा के चावल की बनाती, क्योंकि मखाने का तो उसमें लग ही जाएगा। तो देखती हूँ मखाने की खीर बनाऊंगी या समा के चावल की बनाऊंगी। ये तो चलो आज बात हो गई जन्माष्टमी की कि क्या क्या मेरे को और तैयारी करनी है। और कहते हैं उनका भी चना मट का भी, वो तो उसी टाइम ही बना के रखा जाता है, 12 बजने से थोड़ी देर पहले ही। कुछ चीजें जो होती है उसी टाइम इंस्टेंट तभी बना के रखी जाती है भोग के लिए। और अभी बल्कि मैंने अभी मंदिर से जाया था, अभी बल्कि मैंने की तुलसा की पत्ती मेरे को मंगवानी रह रही है। अभी तुलसा की पत्ती भी मेरे को रखनी है। अगर नहीं मिली तो मेरे पास उनकी वो जो डंडी होती है ना, तो वो मैं बीच में रख दूंगी इनके। जैसे कि सभी कहते हैं कि कान्हा जी के भोग में कहते हैं कि तुलसा की पत्ती का होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो ना हो तो उनकी वो जो वो होती है ना डंडी टाइप की कुछ वो होती है, तो वो भी अगर रख दोगे तो वो उनको लगा दिया जाता है। तो पहले मैं रोज की रोज रखती थी, लेकिन फिर बीच में जैसे हस्बैंड वगैरह भी कहते हैं पूजा करते हैं, वो करते हैं, तो मैं जो भोग लगाती हूँ वो सारे भगवानों के आगे रख देती हूँ। तो कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता इन सब चीजों का। तो मेरे घर में भी तुलसा की पत्ती नहीं, ऊपर की साइड लगी हुई है, लेकिन ऊपर वाले लोगों से मैं कुछ मंगवाती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती। तो देखती हूँ, मंगवा के देखती हूँ कहीं से मिल जाए। तो जैसे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो उनके ऊपर थोड़ी सी 2 लाइनें हो जाए। कृष्ण है कृष्ण कन्हई, गोकुल में बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में बाजे बधाई। तो कृष्ण जी के ऊपर हो गया। और गुरु का शुक्राना मैं पूजा करते समय भी कर लेती हूँ। तो ओम साईनाथाय नमः अभी भी मैं करती हूँ। उनका तो शुक्राना मैं करती ही हूँ, क्योंकि मेरी आरती की जगह जो होती है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुदेवाय नमः। लोग आरती करते हैं, लेकिन मेरी आरती की जगह मेरे यही वचन होते हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो कहते हैं आज की मेरी मन की बात इतनी सी थी, और देखती हूँ अगर आगे भी और ब्लॉग बना सकी। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।